ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां माता के जागरण के दौरान रोटी में थूकने का मामला सामने आया। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में माता के जागरण के दौरान रोटी में थूकने का एक नया मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताते चले कि पूरा मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गगन विहार का है, जहां बीती रात माता रानी का जागरण आयोजित किया गया था। जागरण में भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार आलिशान को सौंपी गई थी। आलिशान ने 2 लोगों को तंदूर पर रोटी बनाने का काम दिया था। इनमें से एक युवक शावेद पुत्र हारून, जो प्रेमनगर लोनी का रहने वाला है, रोटी बनाते समय उसमें थूकते हुए नजर आया, जिसका मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर मौजूद मनीष नाम के शख्स की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गोरखपुर की, जहां ठाकुर जी मठ की जमीन पर अवैध निर्माण को रोक दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नगर पंचायत उर्वा बाजार में ठाकुर जी मठ की जमीन में हो रहे अवैध निर्माण को गोरखनाथ कस्बा वासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के अधिकारियों, उपजिलाधिकारी गोला, तहसीलदार गोला पर शिकायत करके कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत पर हुई कार्रवाई में अवैध निर्माण को तुरंत रोक दिया गया। आरोप है कि मठ की जमीन को सर्वाकार ठाकुर जी का नाम तथा नर्सिंग महाविद्यालय का नाम कटवाकर राजस्व कर्मचारियों को मिली भगत से बिना किसी आदेश के वरासत के द्वारा गैरकानूनी ढंग से महंत पंचानन पुरी का से नाम कर दिया गया है। इस संबंध में व्यापारियों ने महंत पंचानन पुरी का नाम काटने के लिए तहसीलदार गोला के यहाँ मुकदमा किया है। व्यापारियों ने वरासत की शिकायत राजस्व परिषद लखनऊ कमिश्नर जिलाधिकारी से की है। उर्वा पोखरे के पश्चिम शिवजी के मंदिर के आगे स्टील की रेलिंग लगाने की रिपोर्ट राजस्व विभाग ने लगा दी है। शिकायतकर्ताओं ने मनोज कुमार जायसवाल, अरुण जायसवाल, जितेंद्र सिंह, श्रवण जायसवाल, मनोज तिवारी आदि का कहना है कि पंचानन पूरी भूमाफियाओं से करोड़ों रुपए लेकर ठाकुर जी की जमीन बेची जा रही है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कस्बे वासियों से शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अवैध निर्माण को रोका नहीं गया तो सभी व्यापारी लामबंद हो धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। उरुआ बाजार में है और इस समय हमारे पास उरुआ क्षेत्र के व्यापारी बंधु मौजूद हैं और वकील साहब भी हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पे। इन सब समस्या को लेकर के इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरुण जायसवाल। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि ये चचाई राम मठ की ज़मीन है जी। इसको महंत जी जो बने हुए हैं पंचानन पुरी जी, यह महंत तो है नहीं जी, यह केवल पुजारी बैठाए गए हैं। हाँ। असली महंत तो डीएम गोरखपुर है। तो यह पुजारी हैं, रखवार हैं, इनका काम इतना ही है। यह उरुआ में जो ऐतिहासिक बाजार लगती है, फील्ड है जी, स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सबको ये बेचना शुरू कर दिए हैं किनारे किनारे से। और यह कहते हैं हम किराएदारी नियुक्त कर रहे हैं, किराएदार दे रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। यह ज़मीन पैसा ले करके बेच देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि पूछने पर कह देना कि हम किराएदार हैं और महंत जी बनवा रहे हैं। न कि इनको बनवाने का हक है, न किराया देने का हक है। फील्ड हम लोग यही चाह रहे हैं कि फील्ड जैसे है वैसे पड़ा रहे। ठाकुर जी की संपत्ति है, इससे जो वसूली होती है हफ्तावारी बाजार के दिन, उससे मठ का खर्चा चलता है। बकिया व्यापारियों से इसमें न कुछ लेना है न देना है। यह सार्वजनिक भूमि है, इसको पड़े रहे ताकि कोई भी सभा हो, राजनीतिक हो या कोई भी प्रोग्राम हो, यह फील्ड ही नहीं रहेगी तो होगी कहाँ से? अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि ठाकुर जी की जमीन वो महंत जी अपने नाम से करा लिए हैं। हाँ, वो क्या नाम फर्जिन कराए हैं जी, और उसमें जो आदेश हुआ है वह ठाकुर जी का नाम चढ़ाने के लिए हुआ था और इन्होंने अपना नाम चढ़वाया हुआ है कि पंचाननपुरी महंत शिवानंद, क्योंकि यह 302 के मुलजिम हैं। इनका नाम तो वैसे नहीं चढ़ना चाहिए जी है, क्योंकि चेला जब अब चेला नियुक्त ही नहीं है और अपने गुरु के हत्या में और यह मुलजिम है तो इनका नाम कैसे चढ़ गया?
जी। और दूसरा यह तमाम पैसों का गमन इनके ऊपर आरोप लगा है, जुर्माना लगा है। पूर्व में जो लड़ रहे थे इनके ऊपर 25-30 लाख रुपए का जुर्माना लगवा चुके हैं कोर्ट से है। उसके बावजूद ये जो है ये ज़मीन को बेचना शुरू कर दिए हैं। हम लोगों का यही है कि ये फील्ड बची रहे, इसको कोई बेचे न, कोई अतिक्रमण न करे। हमारे पास वकील साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। तो इस पे कहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है, क्या क्या आदेश हुआ है, कुछ गोरखनाथ बताएंगे? मंदिर में भी दिया गया। गोरखनाथ मंदिर के लोगों ने भी कहा जनता उसको रोक दे। भगवान की जमीन का तो कोई मालिक होता नहीं, चाहे जी। महंत चाहे डीएम। और जिलाधिकारी गोरखपुर को दिया गया, हम लोग जाके हाथ से दिए। एडीएम साहब भी रोकने के लिए एसडीएम साहब से कहे, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने इसको रुकवा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ दिन रुका था, फिर काम चालू हो गया। अब यह जो है महंत जी इसको बेच देते हैं। ये कहते हैं मैं बनवा रहा हूँ। यह बनवाते तो इनके नाम से बिजली लगना चाहिए, इनके नाम से दुकान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो खरीदता है अपने नाम से बिजली का वो कनेक्शन लेता है, अपने नाम से दुकान को रजिस्ट्रेशन कराता है, और 30 लाख 28 लाख 20 लाख ये बेचा जाता है। तो क्या वकील साहब ये ठाकुर जी की जमीन किसी के नाम से दर्ज हो सकता है? ठाकुर जी के नाम से दर्ज है। जैसे ठाकुर जी के नाम से किसी व्यक्ति विशेष के नाम से तो नहीं हो यह तो सकता? 420 ही है, यह तो 420 ही है। इस पर लेखपाल लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं अब हम नाम काट देंगे, भूल से हो गया, हम नहीं किए, कंप्यूटर वाले किए। लोग एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं। इसके लिए तहसीलदार के यहाँ नाम काटने का 34 का मुकदमा चल रहा है, और जल्द ही रिपोर्ट लगते ही कट जाएगा। नाम महंत जी का नाम कट जाएगा, महंत पंचानन पूरी नहीं रहेगा। और भी अभी कुछ लोग बता रहे थे ये शौचालय कोई पर्यटन विभाग से बना, ये अपने स्कूल के अंदर बनवा लिए हैं क्या? ये सब घेर लिए, बनवाए नहीं, घेर कर अच्छा। कब्जा कर लिए अपने बाउंड्री के अंदर। अब यहाँ किसी को पेशाब लैटरिन लगता है तो मैदान में करना पड़ता है, तो उससे गंदगी होती है। जी, सुनने में आता है यहाँ पे ऐतिहासिक बाजार भी लगती है। जी यहाँ लगती पे है, दूर दराज से लोग कई आते सौ हैं कि सालों से कहाँ लगती है। रामलीला होता है। डिग्री कॉलेज, प्राइमरी का रास्ता बंद कर दिए, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। अगर इस तरह से गंदगी होगी तो रहना चलना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी के स्वार्थ में यह भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी देन है। और भी लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। हम शैलेश कुमार मौर्य, उरुआ बाजार। जी, आपका भी बहुत उम्र हो गई, लोग देखल जात हो गए काफ़ी हैं। दिनों से यहाँ बाजार लगती है और सब लोग इसको अथी करते हैं। यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं और बेच रहे हैं, जबकि यह नहीं होना। ये सरकार हैं, या केवल देख रेख कर सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते हैं। जी, लेकिन ये बेच रहे हैं और अपना नाम फर्जी चढ़वा लिए हैं। हमारा भी एक मुकदमा है, उसमें भी फर्जी नाम चढ़वा दिया। पिताजी का मर चुके हैं, उनके खिलाफ दूसरे कोर्ट में दावा दाखिल करके और आदेश करा लिए फर्जी, जबकि वह ऑलरेडी पहले से निरस्त है। अब वहाँ हमेशा मठ के वहाँ मंदिर से दबाव बनवाते हैं कि हम इसको चढ़ाया न जाए, जबकि आदेश हो गया है। हाई कोर्ट से भी आ गया है, यहाँ से भी CO SOC के वहाँ से भी आ गया कि इनका नाम चढ़ा दिया है, गलत हुआ है। और चकबंदी अधिकारी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि चढ़ न पाए। अच्छा, योगी जी का गलत हाँ, उपयोग कर रहे हैं हाँ। महंत के नाम पर या जो भी मठ के नाम हाँ। से, क्योंकि वहाँ से आ गया है कि मठ की चीज़ है और इस तरह से दबाव बना रहे हैं। क्या यही नाम है लखनऊ। आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। जी जोर से ये बोलो। सब ठाकुर जी की ज़मीन है। जी, ये ठाकुर जी की ज़मीन सब बेच रहे हैं। 30 लाख में, 15 लाख में, 14 लाख में, 8 लाख में, 3 लाख में, जैसे सौदा हो जाए। जैसे सौदा हो जाए उसी तरह बेच रहे हैं। ये कौन होते हैं बेचने वाले? तो इसका मालिक डीएम है। डीएम जो चाहेगा वो करेगा। तो इसका दरखास्त आप कहाँ पे दे चुके हैं अभी सब तक? जगह दिए हैं। तो कोई आदेश या कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है? रोका गया था गुलाब से चोरी छुपे बनवा रहे हैं। हाँ, फिर चोरी चुपे फिर शुरू हो गया। कोर्ट से भी कमीशन 1 तारीख को आने वाला है। नपी होगा 1 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख को नफी होगा, अधिकारी आएंगे कोर्ट के कोर्ट के द्वारा बांसगांव न्यायालय के। दीवानी हो गई है। जी जी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। कानपुर में कमिश्नरेट के द्वारा विचार मंथन गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज कानपुर महानगर में कानपुर कमिश्नरेट के द्वारा विचार मंथन गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज 2025 को कमिश्नरेट स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विचार मंथन गोष्ठी के इस विशाल कार्यक्रम में पुलिस के सभी अधिकारी तथा शीशामऊ विधानसभा के विधायक नसीम सोलंकी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने एवं कानपुर कमिश्नरी के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25, 26, 27 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम
कानपुर कमिश्नरी के द्वारा किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज पहला दिन है जिसमें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सवेरे ग्रीन पार्क स्टेडियम से एक रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 किलोमीटर का एक दौड़ था, जिसमें सभी आयु के वर्ग के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और उसमें एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे सवेरे हुआ। उसके बाद में इस पुलिस सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी के लोग, ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग, ऑटो टैक्सी यूनियन के लोग, ई रिक्शा के लोग, हेल्थ प्रोफेशनल्स, टीचर्स, एनएसएस, एनसीसी, सभी और जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और माननीय विधायिका मैडम भी इसमें आई हुई थी, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और पीडब्ल्यूडी, एनएच, नगर निगम सभी लोग आए थे, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यातायात और रोड सेफ्टी से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर आए और एक रोड मैप इसमें तैयार किया गया कि किस तरीके से जो कानपुर में ट्रैफिक की समस्या है रोड सेफ्टी को लेकर, इसमें सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव इसमें नोट कराए। शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स और मीडियम टर्म मेजर्स हैं, उसको हम लोगों ने नोट किया और इसको हम एप्रोप्रिएट फोरम पे इसको उठाएंगे और जो भी इसमें आवश्यक कदम होंगे जिस एजेंसी से भी होगा उसको लिया जाएगा और कानपुर में ट्रैफिक ईजमेंट है और कानपुर का रोड जो है कैसे सिक्योर रहे, कैसे सेफ रहे, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज संवाददाता अक्षर सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देशन में साइबर पुलिस टीम द्वारा प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर साइबर क्राइम की रोकथाम एवं उससे बचाव के जन सामान्य जागरूकता हेतु 3 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत साइबर क्राइम की रोकथाम एवं उससे बचाव के जन सामान्य में जागरूकता हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व वरिष्ठ नागरिकों में जागरूकता हेतु साइबर पुलिस टीम द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम एवं बचाव के लिए स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों में जाकर जन सामान्य को जागरूक किया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां सड़क दुर्घटना में दिवंगत सपा नेता के शोक संतृप्त परिवार के परिजनों से पूर्व विधायक संतोष पांडे से मिले। देखिए ये रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में दिवंगत सपा नेता के घर पूर्व विधायक संतोष पांडे तथा जिला अध्यक्ष व शकील अहमद ने पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार से मिले और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिवार को 1,11,000 की आर्थिक सहायता दी तथा आगे भी परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले का है, जहां लम्बुआ तहसील क्षेत्र के राजवाड़ी रामपुर निवासी विधानसभा सचिव व सेक्टर प्रभारी सपा नेता अमरजीत यादव का 22 मार्च को घरबासपुर गांव के निकट लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। बताते चले कि उनके पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। कोरोना काल में बड़े भाई की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। माता एवं बड़े भाई तथा अपना परिवार चलाने की जिम्मेदारी अकेले अमरजीत यादव पर हो गई थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। परिवार के लिए सहारा बने सपा नेता अमरजीत यादव की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मंगलवार को पूर्व विधायक संतोष पांडे, जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद शोक संतृप्त परिजनों के बीच पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को 1 लाख रुपए व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद ने 11,000 की आर्थिक मदद दी। आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा सपा नेता नवनीत यादव समेत सैकड़ों सपा नेताओं ने परिजनों की आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, परमात्मा यादव, अतेंद्र जायसवाल, राजबली यादव, वाहिद खान, प्रकाश मिश्रा, हारून भाई, अनापुर, इमापुर, रहमान भाई, राजू यादव, अमरजीत यादव, महेंद्र यादव, अखिलेश यादव, अफसर अली, अमरेंद्र, दिनेश यादव, विनोद यादव, सुरेंद्र आदि मौजूद थे। देखिए, पहले तो हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जी। वो अमरजीत यादव एक बहुत अच्छे इंसान थे। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के एक बहुत सम्मानित कार्यकर्ता थे और बहुत जिम्मेदार थे। हम सभी लोग बहुत दुखी हैं, पूरा समाजवादी पार्टी परिवार और पूरे क्षेत्र के सभी जातियों धर्मों के लोग सब दुखी हैं, जो कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे अमरजीत।
और जब से घटना हुई है पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हम लोग आए हैं, जिला अध्यक्ष जी शकील भाई साथ में, और पूरा समाज, सब महत्वपूर्ण पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पे हैं हमारे। और जब से घटना हुई सभी परिवार के प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त करने वाले लोग आ रहे हैं। अभी मैं माताजी से मिला, बहुओं से मिला, तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता भी बहुत अमरजीत से था। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और जो हम लोगों का धर्म और कर्तव्य है बड़े भाई होने के नाते, हम लोग पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते को भी बहुत महत्व देते हैं। आप पूरा परिवार जो है समाजवादी, सब इन परिवार के साथ हैं, और जो कुछ भी हम लोग से व्यक्तिगत परिवार के लिए बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, कर रहे हैं, निभाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे परिवार के। आप देखिए समाज में यही होता है। अभी देवेंद्र पांडे जी हैं, यहाँ पे विद्यालय चलाते हैं। हमने उनसे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाइए, तो बच्चे अब वही हैं। अब इन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, परिवार के बच्चों को इंटर तक फ्री में पढ़ाएंगे। तो यही समाज की जो एकता है और भाईचारा है, यही है। जब किसी को कष्ट पड़ता है तो वो संभाल लेता है मिलजुल के। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परिवार के दुख में साथ हैं और अपनी हर तरह से सहयोग के लिए भी खड़े हैं, और दुख में संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग अभी अध्यक्ष जी ने एक पत्र वहाँ पे पार्टी कार्यालय में भेजा है। परिवार की हम लोग आर्थिक मदद पार्टी से भी कराएंगे, और अभी थोड़ी सी राहत हो जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि परिवार के लोगों को ले चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी कराएंगे। बिल्कुल मुलाकात भी कराएंगे, और आगे भी जो बन पड़ेगा हम लोगों से करेंगे भी मदद और कराएंगे भी। इसलिए कि अब परिवार में महिलाएं बची हैं, अब है ना, अब परिवार होता है, संभालता है। अब जिस घर में बच्चे जो अगुवाई कर रहे वो ना हो तो कितना पीड़ा और कष्ट होगा, वही लोग जानते होंगे। हम लोग तो मान लीजिए अभी आए हैं, अभी वो चीज़ें याद आ रही हैं तो उस तरह से है, लेकिन उनको तो जीवन भर अब उसको फेस करना है। तो इसलिए हम लोगों की गहरी संवेदनाएं हैं। परिवार पे बहुत बड़ा दुख टूट पड़ा है, और जितने यहाँ लोग हमारे भाई और जितने लोग आपके माध्यम से हम लोगों को सुनेंगे, हम सबसे अपील भी करेंगे वो सब आएँ, परिवार का ढाढ़स बंधाएँ। परिवार के पास ज़्यादा लोग आएंगे तो उन्हें ये लगेगा कि हमारे बेटे ने कुछ कमाई की थी सामाजिक, और इनको एक ताकत मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा। और जो लोग भी हमें आपके माध्यम से सुने और देखें, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस दुख में परिवार के साथ खड़े हों, हर तरह से खड़े हों। हमने अपने पास से अभी 1 लाख रुपए की मदद की है परिवार को, और शकील भाई ने 11,000 की मदद की है। अभी हम लोग और भी मदद कराएंगे। जो आप चलाते हैं मदद करने के लिए QR कोड वाला, हाँ, QR कोड से हम लोग मदद कर रहे हैं, सभी समाज के लोग मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से, और उसमें भी सहयोग लोग बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। और अभी QR कोड आज थोड़ा सा रुक गया है, कल हम लोग नया एक जारी करेंगे QR कोड फिर से। और अभी उस अभियान को हम लोग 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलाएंगे। अभी बहुत मदद होगी। अभी समाज के जो जागरूक लोग हैं सब अभी मदद कर रहे हैं, अभी मदद करेंगे, और उसको हम लोग अभियान बना के चलाएंगे। इसलिए कि देखिए, जब किसी के दुख में समाज खड़ा होता है कि हर तरह के सहयोग से, तो परिवार को लगता है हमारे पीछे भी कोई है। बिल्कुल, इसका ये सामाजिक मैसेज जाता है कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। और हम लोग तो परिवार का हिस्सा हैं, हम लोग तो केवल एक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और उसको निभाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस परिवार के दुख में जितनी भी हमारे सहयोग हो सकती, भूमिका हो सकती है, उसको निभाने का काम करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।